जरा सोचिए, अगर आपके घर में रोज सुबह सुबह ही ड्रामा शुरू हो जाए। ऐसा ड्रामा जिसमें एक तरफ जलन हो, दूसरी तरफ प्यार, और इन दोनों के बीच में फंसी हो एक चालाक हंसी, एक मासूमियत का मुखौटा और एक गहरी चाल। सोचकर ही माहौल गर्म हो जाता है ना। क्योंकि पति ब्रह्मचारी के आने वाले ट्रैक में बिल्कुल यही होने वाला है। ऐसा हाई वोल्टेज ड्रामा जिसमें भावनाएं भी होंगी, जलन भी होगी, धोखा भी और प्यार का इम्तहान भी। और यकीन मानिए, ये ट्रैक आपको सीट से उठने नहीं देगा। हर सीन आपकी धड़कनें तेज कर देगा। कहानी की शुरुआत होती है बिया से। बिया ने मन में ठान लिया है कि वो सूरज और ईशा के बीच प्यार नहीं बल्कि दरारें पैदा करेगी। उसके चेहरे पर मासूमियत है, आंखों में आंसू हैं, लेकिन अंदर ही अंदर उसके दिमाग में चल रही है एक गहरी प्लानिंग। सुबह का शांत और खूबसूरत वक्त है। घर में हल्की धूप फैली है। ईशा अपने कमरे में बैठी होती है। सामने शीशा रखा है और ईशा धीरे धीरे अपनी मांग में सूरज के नाम का सिंदूर भर रही होती है। वो मुस्कुरा रही है। उसके चेहरे पर सच्चा प्यार चमक रहा है। इसी बीच बिया धीरे धीरे कदम रखते हुए कमरे में पहुंचती है, जैसे किसी को पता भी न चले। और तभी जैसे ही ईशा सिंदूर भरती है, बिया अचानक जोर से गिर जाती है। उसके गिरने की आवाज़ कमरे में गूंजती है। सिंदूर ईशा के हाथ से छिटककर नीचे गिर जाता है। ईशा चौंक पड़ती है और गुस्से से चिल्ला उठती है, क्योंकि उसे लगता है कि बिया ने सब जानबूझकर किया है। सिंदूर गिरते ही माहौल तनाव रहित से अचानक भारी हो जाता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असली खेल तो अब शुरू होता है। बिया फौरन उठती है, हॉल में जाती है और जोर जोर से रोना शुरू कर देती है। इतनी जोर से कि पूरा घर सुन ले। वो रोते हुए कहती है, अब तो सब मुझे अंधी ही कहेंगे। उसकी आवाज़ में दर्द है, लेकिन उसके शब्दों में चाल छुपी है। ये सुनकर सूरज गुस्से में आ जाता है। वो ईशा से कहता है कि आज के बाद जिसने भी तुम्हारे अंधेपन का मजाक उड़ाया वो बर्दाश्त नहीं करेगा। ये सुनकर ईशा अंदर से टूट जाती है। उसके प्यार की मेहनत एक पल में बेकार हो गई। लेकिन दोस्तों, ट्विस्ट तो अभी शुरू हुआ है। दवाई का वक्त आता है। ईशा अचानक से अपनी मेडिसिन लेना भूल जाती है। और बस बिया को तो यही मौका चाहिए था। एक छोटी सी भूल को वो इतना बड़ा मुद्दा बना देती है, जैसे दुनिया की सबसे बड़ी गलती हो गई हो। सूरज ईशा से नाराज हो जाता है और उस पर ताने कसने लगता है। पूरा दिन ईशा कोशिश करती है कि सूरज से माफ़ी मांग ले, उसे समझा ले, लेकिन सूरज का गुस्सा कम ही नहीं होता। उधर बिया, वो हर पल मुस्कुरा रही होती है। उसकी आंखों में चमक है, जैसे वो अंदर अंदर कह रही हो, मेरी प्लानिंग काम कर रही है। वो मासूम बनकर सबके सामने रोती है, लेकिन अंदर से खुश होती है, क्योंकि ईशा और सूरज के बीच का रिश्ता कमज़ोर होता जा रहा है। अगले दिन की सुबह फिर से एक नया ड्रामा लेकर आती है। इस बार माहौल थोड़ा अजीब भी है और थोड़ा रोमांटिक भी। ईशा अपना फ़ोन ढूंढ रही होती है और पूरा कमरा अस्त व्यस्त है। बेड पर कपड़े फैले हैं, चीज़ें उल्टी सीधी पड़ी हैं। ऐसा लगता जैसे रात में कोई तूफान आया हो। सूरज पहले से ही कमरे में होता है और वो भी चिड़चिड़ा सा है। ईशा बेचैनी से फ़ोन ढूंढ रही होती है। तभी सूरज उसके पीछे आता है और मदद करने लगता है। और ठीक उसी पल अचानक ईशा का ब्लाउज सूरज के बनियान में फंस जाता है। दोनों एक दूसरे को देख के सन्न रह जाते हैं। कमरा कुछ पल के लिए बिल्कुल शांत हो जाता है, जैसे समय रुक गया हो। सूरज हिचकते हुए कहता है, मैं तो ब्रह्मचारी हूँ, और हंसते हुए बोलता है, तो मेरा ब्रह्मचर्य तोड़ने आई हो क्या? उस पल की चुप्पी अचानक हंसी में बदल जाती है। दोनों हंस पड़ते हैं, माहौल हल्का हो जाता है, दिल फिर से जुड़ता है। रोमांस की हल्की हवा बहती है। ये सीन दर्शकों के दिल में मुस्कान छोड़ देता है। तो दोस्तों, इस ट्रैक में ड्रामा है, रोमांस है, कॉमेडी है और सबसे बढ़कर है रिश्तों की असली परीक्षा। अब बड़ा सवाल है, क्या बिया का प्लान सफल होगा या फिर ईशा और सूरज का प्यार सभी गलतफहमियों को हरा देगा? क्या प्यार जीतेगा या चालाकी? अब बताइए, क्या आप तैयार हैं पति ब्रह्मचारी के इस नए मज़ेदार और रोमांटिक ट्रैक के लिए? आपकी क्या राय है? क्या बिया जीत जाएगी या फिर ईशा और सूरज का सच्चा प्यार हर मुश्किल को पार कर जाएगा? अपने जवाब कमेंट में ज़रूर लिखिए और देखते रहिए सीरियल पति ब्रह्मचारी।